बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात.e.मुस्तaqीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 18 दिसंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह इसरा की आयत 11 में इरशाद बारी ताला है, और इंसान बुराई भी ऐसे मांगता है जैसे उसे अच्छाई मांगनी चाहिए। दरअसल इंसान बहुत जल्दबाज वाक़या हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत-ए-अमल, जिसका नया नाम सऊदी वज़ारत-ए-अफ़रादी क़ुव्वत है, नए एलामिये जारी कर दिए गए हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों गैर मुल्की अफ़राद के लिए बहुत अहम क़वानीन वाज़िया किए गए हैं। कंपनी और कफ़ीलों को बहुत टाइट कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत इंसानी वसाइल की जानिब से कहा गया कि नए क़वानीन का इतलाक़ फ़ौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है। सरकारी गैज़ेट में इसकी अशात से बाकायदा नाफजुल अमल होगा। मज़ीद जो इतलात सऊदी वज़ीर अहमद अल राजी की जानिब से जारी हुई, उसके मुताबिक 3 कैटेगरीज़ के लिहाज से इन कवानीन को नाफिज किया जाएगा, जिसमें पहली कैटेगरी वो है जिसमें 10 मुलाजमीन किसी भी मुअस्ससे में काम करते हैं। दूसरी कैटेगरीज़ में 11 से 50 कारकुन अगर किसी भी कंपनी में काम करते हैं, और तीसरी कैटेगरी 51 से लेकर जितने भी आगे ज़्यादा वर्कर होंगे। ये 3 कैटेगरीज़ के लिहाज से कवानीन सऊदी अरब में लेबर लॉ के लिहाज से नाफिज कर दिए गए हैं। 2022 के लिहाज से तमाम कंपनियों को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि लाजमी तौर पर अपने वर्कर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं इसे कीवा प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें, वरना इन कंपनियों के ख़िलाफ़ जुर्माने होंगे। वो कंपनियां जो अपने मुलाजमीन की हिफाजत के लिहाज से, हिफाजती कवानीन, प्रोटेक्शन के लिहाज से जो भी सेफ्टी गाइडलाइन है उस पर अमल नहीं करती, तो फ़ी वर्कर के लिहाज से इन्हें 10,000 रियाल जुर्माना फ़ी वर्कर के लिहाज से किया जाएगा। अगर कंपनी इन्हीं चीज़ों को रिपीट करती है तो ये जुर्माने डबल भी हो जाएंगे। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि वो तमाम कंपनियां जो अपने मुलाजमीन को इंग्लिश और उर्दू लाजमी तौर पर इन दोनों ज़ुबानों में हदायत जारी करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो लाजमी तौर पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। पहली फुर्सत में 3,000 रियाल इन्हें जुर्माना किया जाएगा, और इस तरह से वर्कर्स की तादाद के लिहाज से ये जुर्माने बढ़ते जाएंगे। कंपनियों पे लाजम करार दे दिया गया है कि 15 साल से छोटी उम्र के किसी भी सऊदी और गैर मुल्की को मुलाजिम नहीं रखेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से सख्त कवानीन नाफिजुल अमल हो चुके हैं, जिसमें बता दिया गया है कि प्रबोशनरी पीरियड जो शुरू में 3 महीने का या कुछ कंपनी उसे 1 महीने का भी कराती हैं, उसमें लाजमी तौर पर मेडिकल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही किसी भी वर्कर को फराहम की जाएगी। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती तो इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई आर्टिकल 176 के तहत होगी, और इसे 20,000 रियाल से ज़्यादा जुर्माना भी हो सकता है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से नए कवानीन आहिस्ता आहिस्ता मालूमात इस बारे में आ रही हैं। इंशाल्लाह मैं अपने दूसरे चैनल पर भी इस बारे में आप तमाम भाइयों को आगाह करूंगा। दूसरे चैनल का लिंक मैंने कमेंट्स बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त अहम तरीन इतला सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से जो आती हैं वो आपको मिलती रहें, क्योंकि बेखबरी में आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। सऊदी अरब के अहम पड़ोसी मुल्क कुवैत की जानिब से गैर मुल्की अफराद के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। कुवैत में मुकीम तमाम गैर मुल्की अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद यानी रिन्यू ख़त्म कर दी गई है, जबकि शराइत पर पूरा ना उतरने वालों के लाइसेंस ख़त्म किए जा रहे हैं। कुवैत के अहम सरकारी ज़राए से जो इतलात आई हैं कि फ़ैसले पर गैर एलानिया नफाज गुज़श्ता हफ्ते से शुरू कर दिया गया था, जिसका बाकायदा सरकारी लेवल पर अब ऐलान कर दिया गया है। याद रखें, कुछ एप्लीकेशन लाइसेंस की तजदीद के लिहाज से चल रही थीं, वो मुकम्मल बंद कर दी गई हैं। लाइसेंस की तजदीद के पोर्टल को बंद करने से
मुल्की अफराद जो कुवैत में रहते हैं, इनके ड्राइविंग लाइसेंस अब तजदीद यानी रिन्यू नहीं हो सकते। ना गुमशुदा लाइसेंस का मुतबादल वो निकलवा सकते हैं और ना ही नए लाइसेंस जारी करवा सकते हैं। मुतल्लिका इदारों ने पोर्टल बंद करने की वजह ये बताई कि गैर मुल्कियों के लाइसेंस की नई शराइत का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। लाइसेंस जारी कराने वाले इदारों के ज़राए का कहना है कि शराइत पर पूरा उतरने वाले गैर मुल्की अफराद ही लाइसेंस की तजदीद करा सकते हैं, वरना ऐसे अफराद जो बग़ैर लाइसेंस के या दीगर लाइसेंस हासिल करने के बावजूद गाड़ियां सही नहीं चलाते थे, इनके खिलाफ कार्रवाई करना असल मकसद है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस होने के बावजूद बहुत ज़्यादा जुर्माने होते थे। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए कुवैत की हुकूमत ने तमाम गैर मुल्की अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस को अभी उनकी तजदीद को सस्पेंड कर दिया है। महकमा ट्रैफिक ने तमाम अहलकारों को हिदायत की है कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले किसी भी शख्स को माफ़ ना किया जाए, भारी जुर्माने किए जाएँ। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा डाउनटाउन प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान जारी कर दिया है। मकसद शहर के कल्ब में यानी सेंटर में इंटरनेशनल फ्रंट तैयार करना है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक प्रोजेक्ट का टोटल लागत जो इस पर आएगी 75 अरब रियाल है। 57 लाख मुरबा मीटर के इलाके को पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड और सऊदी गैर मुल्की सरमायाकारों की फंडिंग से जदीद लेवल पर बनाया जाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने डाउनटाउन जद्दा प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान का ऐलान ममलिकत के तमाम इलाकों, शहरों को तरक्की देने और सऊदी विजन 2030 के अहदाफ की तकमील के लिहाज से किया है। सऊदी वली अहद ने जो अहम डाउनटाउन जद्दा मंसूबे का इफ्तिताह किया, इससे सऊदी अरब की माइशत को 2030 तक सालाना 47 अरब रियाल की आमदन होगी। जद्दा प्रोजेक्ट 4 बड़े आलमी काबिल-ए-दीद मकामात पर मुश्तमिल होगा, जिसमें ओपरा हाउस, म्यूज़ियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम और ओशन बेस एंड कोरल फार्म्स तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 10 तफरीही मराकज़ सियाहती सेंटर भी कायम होंगे। 17,000 मकानात और दीगर मुख्तलिफ होटल्स तामीर होंगे। इन बड़े प्रोजेक्ट से हज़ारों सऊदी शहरी और लाखों गैर मुल्की अफराद को रोज़गार के मौके मिलेंगे। उम्मीद है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से जद्दा के साथ साथ दीगर मुल्क के बड़े शहरों में भी इसी लेवल पर प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, तो रोज़गार के काफ़ी मौके गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए पैदा होने जा रहे हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने जद्दा में 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है। ये अफराद मुजरमाना वारदातों में मुलव्विस थे। खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर इसमें से कीमती सामान चोरी कर लेते थे। जद्दा पुलिस के तर्जमान की जानिब से बताया गया कि मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही थीं, जिसकी बुनियाद पर फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारे ने टीमें तश्कील दी और रंगे हाथों इन अफराद को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से काफ़ी सामान भी बरामद हुआ है। 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों के शीशे इन्होंने तोड़े थे। मुकदमा दर्ज करके सज़ा और जुर्माने के लिए इन्हें सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है।